हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और उत्तर प्रदेश में कॉर्पोरेट सोशल सर्विस बोर्ड की तरफ से जो स्पेशल वैकेंसी आई है स्पेशली फॉर दी कॉमर्स के बच्चों के लिए, जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंट क्लर्क और अकाउंटेंट, ये 3 पोस्ट निकले हुए, जिसमें कुल मिलाकर के 60 पोस्ट आए हुए हैं। और मैंने आप लोगों को इसके ऑलरेडी डिटेलिंग बता दी है कि क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में, चूंकि बहुत सारे बच्चों का अपडेटेड था कि सर इसका सिलेबस जो है डिटेल में बता दे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड में सिलेबस समझेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे, जिससे आपके लिए काफी इजी होने वाला है। राइट, फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। एक बार फिर से आप लोग को अपडेट कर दूं कि देखो भैया, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना, वो 15 मई तक है। तो गिन चुन करके आपके पास 10-12 दिन बचे हुए हैं। फॉर्म नहीं फिल किया है तो डेफिनेटली जाके फिल कर लो, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलने वाले। क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो कुल मिलाकर के 60 पोस्ट हैं आपके पास में। बीकॉम, अगर अकाउंटेंट की बात करूं तो बीकॉम प्लस ओ लेवल, असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करूं तो बीकॉम 50% के साथ में, सी और ओ लेवल कोई भी चलेगा। अकाउंट क्लर्क की बात करूं तो बीकॉम के साथ में 50%। भारत का हर एक नागरिक अप्लाई कर सकता है। 21 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ये बेसिक्स रिक्रूटमेंट है जो मैंने आपको पहले भी अपडेट दे दिया है। राइट, तो फॉर्म फिल नहीं किया तो फिल कर लेना भैया, बिना किंतु परंतु के। और बीकॉम पास होने चाहिए, अपियरिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन के लिए प्री और मेंस 2 एग्जाम पैटर्न होने वाले हैं, और आपका सही और गलत दोनों पे, नेगेटिव पर आपका 1/4 मार्क्स कटेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई इसकी कंप्लीट बैच, प्री और मेंस को लेकर के कंप्लीट बैच ऑलरेडी लक्ष्य एकेडमी ऐप पर आ चुकी है। इसमें हम प्री और मेंस दोनों कवर करने वाले हैं, लाइव रिकॉर्डिंग दोनों होने वाला है, टेस्ट सीरीज सारी मिलने वाली है। मतलब इतनी तो मैं इंश्योरिटी दे सकता हूं कि इस कोर्स के बाद में आपको किसी भी एडिशनल चीज की नीड नहीं होने वाली है। कोई भी 1 रुपया और इसके अलावा खर्च करने की नीड नहीं है। और बहुत जल्द इसके यूट्यूब पर भी क्लासेस आने वाली है। एग्जाम्स पैटर्न की बात करूं तो प्री में आपके 4 पार्ट है। आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश हिंदी है और कोऑपरेटिव है। ये सेम चीजें आपको मेंस में भी पढ़ना है, ये ध्यान से देख लो। ये सेम चीजें आपको मेंस में भी पढ़ना है। एक्स्ट्रा में क्या क्या आने वाला है, तो जनरल अवेयरनेस है हमारे पास में, और कॉमर्स है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा वेटेज रखता है, 120 नंबर का पूरे के पूरे पोर्टल में। राइट, तो ये तो बेसिक चीजें हैं। चलिए डिटेल में सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस इसका क्या क्या होने वाला है, एग्जाम में क्या क्या मिलेगा, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है हमें, जो कोऑपरेटिव पार्ट है उसमें क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ मतलब प्री का पूरा डिटेल्ड सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। सबसे पहले रीजनिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो रीजनिंग अपने आप में बहुत बड़ा इन्होंने बनाया है, जिसमें हम बात कर सकते हैं जो हमारा अल्फाबेटिक जो ऑर्डर वाला सीक्वेंस आता है वो पूरा का पूरा देख लेना। मिसलेनियस हो चाहे अल्फाबेटिकल पार्ट हो, वो दोनों के दोनों आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग आएगा, डायरेक्शन आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, ऑर्डर और रैंकिंग वाले सिस्टम आएगा, सेटिंग अरेंजमेंट है, पजल दिया हुआ है, फिर जो डाटा सफिशिएंसी है वो है, सिलोजिज्म दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट है, फिर जो हमारा डाटा इक्वालिटीज है वो, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम और जो उसके एक्शंस है उनको लेकर के। मतलब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो बैंकिंग वाला जो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है ना, वो सारा का सारा बैंकिंग एसएससी अगर आप दोनों को मिला दो तो ये पूरा का पूरा निचोड़ है। और सबसे अच्छी बात, परमानेंट जॉब है तो एफर्ट लगाना तो बनता है बॉस। ठीक है ना। फिर बात करूं तो स्टेटमेंट और जो हमारा एजम्पशन है उसके बेसिस पर, काउज एंड इफेक्ट के आधार पर है स्टेटमेंट, और उसके जो आर्ग्यूमेंट है वो भी है। फिर लॉजिकल पार्ट है, क्लॉक है, कैलेंडर है, क्यूब एंड डाइस जो आता है, फिगर वाला पार्ट में है, ऑड एंड इवेंट वाला पार्ट जो आता है, ऑड एंड फिंगर आउट करना है, वो भी चीजें देखने को मिलने वाली है। इमेज के साथ में, वाटर इमेज के साथ में पिक्चर मैट्रिक्स जो आती है वो है। पेपर को फोल्डिंग करना, कट करना, ठीक है ना, अनकट करना, और उससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है अनफोल्ड करने के बाद फिर क्या आएगा वो देखना। नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारी की सारी चीज देखने को मिलने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, 35 क्वेश्चन है इसमें। अगर आपने सही से इसको पढ़ा ना, तो 35 में से 35 कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपने सच में अच्छे से प्रिपेयर किया ना, तो 35 आउट ऑफ 35 कहीं नहीं जाने वाले। बड़े आराम से आप 35 में ना 35 स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है ना जो पूरा का पूरा 100% स्कोरिंग होता है, तो आपके लिए गोल्डन चांस होने वाला है। बात करते हैं मैथ की। मैथ में क्या क्या आने वाला है भाई, मैथ में बहुत कुछ है। सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा, नंबर सीरीज मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, SICI मिलेगा, एवरेज है, रेशियो प्रपोर्शन है, एज प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एग्रीगेशन दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रेन वाली चीजों में देखने को मिलता है हमें। पाइप का जो पार्ट है वो है, प्रॉब्लम इन ट्रेन वाला पार्ट मैंने कहा वो है, बोट एंड हिस्ट्री में। मतलब ये सारी चीज अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। इनइक्वालिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया,
फिर हमारा जो शेप्स वाला पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल हो चाहे कोन हो चाहे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो, वो देखना है। मेंसुरेशंस वाला पार्ट, फिर डाटा सफिशिएंसी देखना है। डीआई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली आपके 5 क्वेश्चन का वेटेज यही रखता है। और मैथ में भी आपके 35 क्वेश्चन है। अगर मैथ आपका अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 35 में से 35 आराम से आएगा। मैथ थोड़ा बहुत खराब है तो अभी से प्रिपेयर करना हो, क्योंकि यहीं से आपके लिए जो सिलेक्शन के पार्ट है ना वो तैयार होने वाले हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये 70 नंबर के स्कोर के वेटेज है, और ये दोनों अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया तो बहुत सिलेक्शन के लिए राह यही खोलने वाला है, याद रखना। और सबसे अच्छी बात, प्री में भी आपको पढ़ना है, मेंस में भी आपको ये पढ़ना है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये मेंस में भी आपको मिलने वाला है। और मैथ्स में कितने मिलने वाले हैं? 40 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं। 40 नंबर आपको मिलने वाले हैं, मतलब 70 नंबर आपका प्री में तो है ही, साथ ही साथ मेंस में भी ये 40 नंबर देगा। मतलब अच्छे से पढ़ने की नीड है, यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ने की नीड है, ठीक है ना। दोनों में सेम सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि प्री में कुछ अलग सिलेबस है, मेंस में दोनों का सिलेबस एक जैसा है। तो पढ़ाई एक बार, यूजेस 2 बार, इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपके लिए, ठीक है ना। फिर हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आता है, वो है बेसिक्स अलजेब्रा जो है, ठीक है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। फिर से जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन मीडियन मोड वाला पार्ट है, ये सब चीजें देखने को मिलेगा, लॉगरिदम वगैरह देखने को मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं भाई एफर्ट पूरी की पूरी लगेगी। तो अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो बॉस यहाँ पर तो लंका लगने की संभावना है। तो जितनी अच्छे से स्टडी करोगे उतने ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 70 नंबर, देखो एक सिंपल सी बताता हूँ, रीजनिंग और मैथ को मिला करके हमारे पास कुल मिला करके 70 नंबर है, कुल मिलाकर 70 नंबर है। यहां पर मिनिमम से मिनिमम भी अगर आपको स्कोर करना है एग्जाम में ना, तो कम से कम याद रखना 65 से ऊपर आपको लाना ही होगा एनी हाउ, अगर एग्जाम निकालना है तो। अब 65 से ऊपर कैसे आएगा? तो उसके लिए एफर्ट अभी से लगाना होगा, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी होगी मंडे से। इसीलिए आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना भाई, क्योंकि मौके, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार तो नहीं मिलने वाली है, ठीक है। देखो हिंदी इंग्लिश में 10-10 क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा वेटेज नहीं रखता है, लेकिन हाँ अच्छा खासा ये भी वेटेज रखता है। अगर लैंग्वेज बैरियर है आपके लिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता, तो मैथ रीजनिंग आपके लिए बहुत अच्छा है, हिंदी आपके लिए बहुत अच्छा है। इन सब में अपना कमांड बनाइए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि यही वो चांसेस है। वोकैब देखने को मिलेगा, टेंस देखने को मिलेगा, ग्रामर देखने को मिलेगा, आइडियम फ्रेज देखने को मिलने वाला है। जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होता है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पोर्ट ईरर है। फिर जो हमारा क्लाउज जो टेंस होगा, क्लाउज टेस्ट जो है वो आएगा, ठीक है ना। सिनोनिज्म आएगा, एनोनिज्म, एंटोनिम्स आ जाने वाला है, ये सब देखने को मिलने वाला है। वर्ड्स के इस्तेमाल मिलने वाले हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने ईरर पर, देखो यहाँ पर एक सिंपल सी भाषा में मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ईरर वाला पार्ट है, अगर आपने इसको भी अच्छे से पार्ट किया ना, तो ये जो 10 नंबर है ना, 10 में से आराम से आप 5+ कर सकते हैं। वैसे बच्चे जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए तो डेफिनेटली, और जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है भाई आपके लिए तो गोल्डन चांस बनने वाला है, आपके लिए तो गोल्डन है ये, ठीक है। तो इसको ग्रैब कर लो। अब हिंदी की बात करते हैं। जिन बच्चों का इंग्लिश खराब होता है अक्सर वो देखा गया कि उनका हिंदी अच्छा है, तो हिंदी अच्छा है तो भैया हिंदी, देखो एक सिंपल सी बात है, हिंदी अगर आपका अच्छा है, हिंदी ऑलमोस्ट सबका अच्छा होता है, तो हिंदी में क्लासेस नहीं, हिंदी में टेस्ट दो। क्योंकि बातें भी आप हिंदी में कर रहे हो, क्लासेस भी आप हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके कर रहे हो, पढ़ाई भी आप हिंदी में कर रहे हो, तो हिंदी में आप बहुत ज्यादा लिटरली मेहनत करने का नीड नहीं है। हिंदी में जितना ज्यादा आप हो सकता है उतनी टेस्ट से प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है ना उतनी टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट ही आपके लिए सबसे बड़ा वेटेज होने वाला है, और यहीं से आपको सारी चीजें मिलेगी। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे भी मिलने वाले हैं, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए। जो हमारा आपठित बोध होने वाला है, अनेक शब्दों की जगह में एक शब्द मिलेगा, वाक्य का शुद्धि मिलने वाला है, अवतरण और जो रचयिता है वो मिलेंगे, जो रचना है वो मिले, रचना और रचयिता कौन कौन है वो बताना है हमें, जो अशुद्ध वर्तनी होता है उसको शुद्ध करना है, उपयुक्त शब्दों का चयन करना है, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, विलोम, अशुद्ध वाक्य, ये सारी चीजें मिलने वाले जो कि अपने आप में इजी होती है। रिक्त स्थान, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है ना, समान रूप को प्रतीत होने वाले शब्द वो ढूंढने हैं, ठीक है ना। फिर छंद देखने हैं, अलंकार देखने हैं, और विवेचन करने हैं रस के। तो ये अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्टीज वाली चीजें हैं। अगर आपका हिंदी, वो हिंदी ऑलमोस्ट मैं देखा हूं कि 10 में से 9 बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका हिंदी अच्छा होता है। एक आध बच्चे वही है जिनका हिंदी खराब है, वो नहीं है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, ऐसा नहीं है। हिंदी हिंदी तो इंग्लिश मीडियम वालों का भी अच्छा होता है, उनका भी अच्छा होता है। तो हिंदी में टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बातें हिंदी में करते हो, मिलते जुलते हो, तो हिंदी में गॉसिप्स होती है। कहीं पर न्यूज़पेपर भी जनरली बच्चे पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं, स्टडी भी करना चाहते हैं तो हिंदी में करना चाहते हैं। तो जब सब कुछ हिंदी में, तो हिंदी फिर आपको पढ़ना पड़े, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा है। तो कोशिश करो कि हिंदी के लिए ना टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना टेस्ट दिया करो, क्योंकि हिंदी टेस्ट से ही सबसे बड़ा आपका होने वाला है। क्योंकि हिंदी आपने कभी सीखा नहीं है पढ़ने के लिए, जब सीखा नहीं है तो फिर क्यों इसमें सीखने की मेहनत कर रहे हो। टेस्ट दो और टेस्ट पे काम चलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बचेगा।
समय बचाना इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा कोऑपरेटिव, जिसे 10 क्वेश्चन का वेटेज अगेन रखना हुआ है, ये भी कितना, अच्छा ये 10 तो प्री में ये 10 रखा हुआ है, ध्यान से देखो, प्री में ये 10 क्वेश्चन का रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं ना, तो मेंस में ये 15 क्वेश्चन का वेटेज रखा हुआ है। मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो प्री और मेंस दोनों में आपको ये बेनिफिट देने वाला है, और मेंस में इवन ज्यादा बेनिफिट देगा। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, कहां से ओरिजिन हुआ था, क्या डेवलपमेंट हुआ था, वो नेशनल लेवल पर क्या इसका इंपॉर्टेंट रहा है, वो हमें देखना इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मुलेशन ऑफ जो यूनियन मिनिस्टर है कॉर्पोरेशन ऑफ रिगार्डिंग ऑफ कोऑपरेटिव, वो हमें देखना इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कॉर्पोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसी को थोड़ा सा और एलोबरेट करके पढ़ेंगे ना जीएस वाले पैटर्न पे, तो और डिटेलिंग मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरह से जो कोऑपरेटिव चीजें हैं वो कहीं ना कहीं टफ होती है और कहीं ना कहीं वो देखने में डिफिकल्टीज पैदा करती है, और किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है स्पेशली फॉर द यूपी। आखिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कोऑपरेटिव वर्कर से, कोऑपरेटिव वर्ग से क्या बेनिफिट यूपी को मिला। तो ये तो बेसिक्स वाली चीजें हैं जो कि पूरे के पूरे इंडिया बेसिस पर है। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो यूपी को लेकर के है, ठीक है ना। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करूं तो ये किस तरह का अगेन यूपी को लेकर के है, और जो हमारा इनोवेशन हुआ है ये भी पूरे इंडिया लेवल पर। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 और एक 5 पॉइंट ऐसे हैं जो पूरे इंडिया लेवल पर है, और 2 पॉइंट ऐसा है जो यूपी को लेकर के बनाया गया है। तो ये तो है हमारा कंप्लीटली प्री का सिलेबस। ठीक है, तो भाई तैयारी शुरू कर लो अच्छे से, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे ना बॉस तो याद रखना, देखो मौके आपको भी पता है कि बहुत कम मिल रहे हैं। ठीक है, गिन चुन करके वैकेंसीज आ रही हैं पूरे भारत में, तो अगर अब भी मेहनत नहीं करोगे तो भाई डिफिकल्टीज होने वाली है। और इस बार तो कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये उस समय आया जिसमें रिजल्ट अभी ग्रेजुएशन की आई हुई है। ठीक है ना, बच्चों ने भी ग्रेजुएट हुआ है, अब जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं वो अप्लाई करने वाले। कॉमर्स उनका तगड़ा है, ये मैथ रीजनिंग और ये सब चीजों में मेहनत करेंगे, ऑटोमेटिक तगड़े हो जाएंगे। तो भाई एफर्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई लेवल पर होगा। सिर्फ बीकॉम मांगा है, कोई ज्यादा मांगा नहीं है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आजकल सबके पास होता है, तो वो भी बहुत बड़ा इशूज नहीं है। तो सर्टिफिकेट भी है, कॉमर्स भी है, भाई शुरू हो जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। और भारत का हर एक नागरिक अप्लाई करेगा, तो इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, राइट। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशंस में, प्रॉपरली स्टडी करते रहिए। सभी लोगों को राधे राधे। और अगर कोई कोर्स के रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरीज है तो हमने आपको ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया है, सिंपली इस पर मैसेज कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज है डेफिनेटली मैं उसमें दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सभी लोगों को राधे राधे।